बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास की मैथ का यूनिट नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि इस यूनिट में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, यानी कि एंगल को किस तरह से मेजर करते हैं। फर्स्ट लाइन में ये एंगल की डिफाइन है। एन एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विथ सम कॉमन एंड पॉइंट। यानी कि जो एंगल होता है वो यूनियन होता है टू नॉन कोलिनियर रेज, दो नॉन कोलिनियर रेज का जो यूनियन होता है उसको एंगल कहते हैं। लेकिन इन दोनों रेज का जो एंडिंग पॉइंट होता है वो एक कॉमन पॉइंट होता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रेज यानी कि रे क्या होती है। अगर ये एक सिंपल लाइन ड्रा की हुई है ना, तो इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। अगर एक ये लाइन ड्रा की हुई है और इसके दोनों साइड पर एरो बना दें, एरो हेड बना दे, तो ये लाइन होती है, इसको कहते हैं लाइन। उसके बाद एक लाइन ड्रा करके इसके एक साइड पर अगर ये एरो हेड बना दे तो इसको कहते हैं रे। यानी कि ये रे है, ये लाइन है और इसको कहते हैं सेगमेंट। लेकिन अब एंगल के डिफाइन में आ रहा है कि यूनियन लेना है टू नॉन कोलिनियर रेज, दो नॉन कोलिनियर रेज का। फर्ज करें एक रे ये दी हुई है और एक रे ये दी हुई है। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इस तरह से कंबाइन कर लेंगे। पहले ये रे ड्रा कर दी, अब ये जो रे आ रही है अगर मैं इसको इस तरह से ड्रा कर दूं, अब इस रे का जो एंडिंग पॉइंट था वो भी ये है, ये जो रे है उसका एंडिंग पॉइंट भी ये है। इन दोनों रे का जो एंडिंग पॉइंट वो ये कॉमन आ रहा है, तो ये जो बन रहा है ये इसमें एंगल है। जैसे कि एक रे ये ड्रा की हुई है और एक रे ये ड्रा की हुई है, लेकिन ये रे इस जगह पे आके एंड हो रही है, ये रे भी इस पॉइंट पे आके एंड हो रही है। यानी कि दोनों रे का जो एंडिंग पॉइंट है वो कॉमन है, सेम है। तो ये जो बन रहा है ये एंगल बन रहा है। उसके बाद फिर डिग्री की डिफाइन है। वी डिवाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इनटू 360 इक्वल आर्क्स। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय वन आर्क इज कॉल्ड 1 डिग्री एंड इट इज नोटेड बाय 1 डिग्री। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ये जो सर्कल में जो बाउंड्री होती है ये वाली, इस बाउंड्री को कहते हैं सर्कमफ्रेंस। अब इस डिफाइन में कह रहा है कि जो सर्कमफ्रेंस होती है ना, जो सर्कल की फॉर्म में जो बाउंड्री ड्रा की हुई है, इसको आप लोगों ने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। जैसे ये सर्कल ड्रा कर दिया ना, इस तरह से आप लोगों ने कट लगा लेना है, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अब ये सेंटर होता है। अब हर एक पार्ट जो होगा वो सेंटर तक जो एंगल बना रहा होगा वो 1 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, और डिग्री को इस साइन से शो करते हैं। उसके बाद फिर जो एक लाइन होती है ना, ये मिनट को शो करती है, और जो दो इस तरह से लाइन ड्रा की होती है ये सेकंड को शो करती है। और किसी भी चीज पे स्मॉल सर्कल बना होगा ये डिग्री को शो कर रहा होता है। जैसे 1 पे स्मॉल सर्कल बना हुआ है, ये 1 डिग्री को शो कर रहा है, और इस 1 पे ये स्मॉल लाइन कट लगा हुआ है, यानी कि इस तरह से लिखा हुआ है ये, तो ये 1 मिनट को शो कर रहा है और ये 1 सेकंड को शो कर रहा है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 60 सेकेंड मेक 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड के इक्वल होता है। तो ये लिख देंगे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। फिर यहाँ पे 60 मिनट मेक 1 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल में होता है। इसको इस तरह लिख लेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 और इस पे मिनट का साइन डाल दिया, यानी कि 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है, 1 मिनट 60 सेकेंड के इक्वल होता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एन एंगल ऑफ 360 डिग्री डोनेट्स अ कंप्लीट सर्कल। जो 360 डिग्री का एंगल होता है वो एक कंप्लीट सर्कल को शो कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और इसको 1 रेवोल्यूशन भी कहते हैं। उसके बाद फिर रेडियन की डिफाइन है। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, यानी कि आर्क किसी भी सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना रही होगी whose लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। उस आर्क की जो लेंथ है अगर वो सर्कल के रेडियस के इक्वल होगी तो वहां पे जो एंगल बन रहा होगा उसे 1 रेडियन कहेंगे। जैसे ए से लेके पी तक एक आर्क ड्रा कर दिया है। अब इस सेंटर से लेके ना, इस पॉइंट ओ से लेके ए तक ये जो इसका रेडियस बन रहा है अगर इस आर्क लेंथ के इक्वल होगा तो ये जो एंगल बन रहा होगा ये 1 रेडियन होगा। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। बस इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि 180 डिग्री इक्वल होता है पाई के, और जो 1 डिग्री होता है वो इक्वल होता है पाई और 180 के। यहाँ पे ये आ रहा है ना 180 डिग्री, इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 डिग्री मल्टीप्लाई 180 और इक्वल में पाई आ रहा है, इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई, 180 मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा।
तो ये हमारे पास रिलेशनशिप बन जाएगा 1 डिग्री इक्वल है पाई ओवर 180 के। इसी तरह से जो 1 रेडियन होता है ये इक्वल होता है 180 ओवर पाई डिग्री के। क्वेश्चन नंबर 1 में है लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स में जो एंगल दिए हुए हैं उनको हमने लोकेट करना है। लोकेट मीन ड्रा करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 30 डिग्री। तो सबसे पहले ना आप लोगों ने एक्स एक्सिस वाली लाइन ड्रा कर लेनी है, उसके बाद ये वाई एक्सिस वाली लाइन ड्रा कर लेंगे। राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लेफ्ट साइड पे जो एक्स आ रहा है उस पे प्राइम का साइन डाल दें, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस। और इस वाई एक्सिस पे जो अपर प्लेन में ये वाई आ रहा है पॉजिटिव और नीचे जो वाई आ रहा है उस पे नेगेटिव का साइन डाल दें, यानी कि प्राइम वाई। उसके बाद ये 30 डिग्री का एंगल ड्रा करने के लिए आप लोगों ने डी यूज करना है। डी के सेंटर को, ये जो डी का सेंटर आ रहा है इस सेंटर को इस सेंटर पे आप लोगों ने पहले फिक्स कर लेना है, ये इस तरह से फिक्स कर लेना है। अब ये डी का सेंटर पहले जो एक्स और वाई एक्सिस ड्रा किया तो उसके सेंटर पे फिक्स कर लिया है। उसके बाद फिर आप लोगों ने देखना है 30 डिग्री किस जगह पे बन रहा है। ये 0, ये 10, ये 20 डिग्री, ये 30 डिग्री आ रहा है। अब ये 30 डिग्री ये बन रहा है इस जगह पे। यहाँ पे पहले आप लोगों ने एक स्मॉल पॉइंट बना लेना है। उसके बाद फिर एक लाइन ड्रा कर देंगे इधर से। ये जो पॉइंट बनाया था इस पॉइंट से इस ओरिजिन तक लाइन ड्रा कर देनी है आप लोगों ने। ये लाइन ड्रा कर दी और यहाँ पे एरो साइन बना देंगे और इधर से इस तरह से एरो लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का एंगल ड्रा हो चुका है। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में 22 1/2 1/2 0.5 के इक्वल होता है, यानी कि 22.5 डिग्री का एंगल हमने ड्रा करना है। तो सबसे पहले पिछले पार्ट की तरह आप लोगों ने डी में जो सेंटर दिया हुआ है इस सेंटर को इस सेंटर पे फिक्स कर लेना है। सबसे पहले आप लोगों ने ये सेंटर को फिक्स कर लिया है। अभी जो 22.5 है ये 22 और 23 के दरमियान में बन रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 22 देखेंगे कहाँ पे बन रहा है। 0 10 20 ये 20 बन रहा है, ये बन रहा है 20। इससे एक लाइन 21, उसके बाद जो सेकंड लाइन वो 22 है, उससे थर्ड लाइन है 23। तो इस 22 और 23 के दरमियान में यहाँ पे 22.5 बन रहा होगा। पहले पॉइंट लगा लिया है तो ये आप लोगों ने इस पॉइंट को इस ओरिजिन से ज्वाइन कर देना है। ये पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया है और यहाँ पे एरो साइन बना देंगे और इस तरह से इधर भी आप लोगों ने एरो साइन बना देना है। तो ये 22.5 डिग्री का एंगल ड्रा हो चुका है। उसके बाद थर्ड पार्ट में है 135 डिग्री। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये जो डी का सेंटर दिया हुआ है इस सेंटर के सेंटर पे फिक्स कर लेना है सबसे पहले। तो पहले ये फिक्स कर लिया है। फिक्स करने के बाद अब ये 0 10 20 30 40 इस तरह से देखना है। अब ये जो 135 है ये 130 और 140 के दरमियान में आ रहा होगा, इस जगह पे ये बन रहा होगा। ये लाइन आ रही है, यहाँ पे पॉइंट बना लेना है। पॉइंट बनाने के बाद फिर इस पॉइंट को इस ओरिजिन से ज्वाइन कर देना है। ये ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे एरो साइन लगा देंगे और फिर इस तरह से एक एरो ये बना देना आप लोगों ने। अब ये 135 डिग्री का एंगल ड्रा हो चुका है। उसके बाद चौथे पार्ट में 225 डिग्री दिया हुआ है। अब ये जो 225 डिग्री होता है इसको इस तरह से लिख सकते हैं 180 + 45। तो अब इधर से लेके सबसे पहले तो आप लोगों ने इस पे डी रख फिक्स कर लेना है सेंटर में। फिक्स करने के बाद 0 से लेके इधर तक यहाँ तक जो एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री बन रहा है। 180 बना लिया है। उसके बाद फिर ये 45 का बनाना है। 45 के लिए डी इस तरह से रख के आप लोगों ने अब ये 0 10 20 30 40 ये 50 40 और 50 के दरमियान में यहाँ पे 45 बन रहा होगा। तो ये लाइन बन रही है, इसी का आप ये पॉइंट बना लेना है। पॉइंट बनाने के बाद आप लोगों ने इस पॉइंट को इस ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर देना है। अब ये एंगल बन चुका है 225 का, क्योंकि डी पे 180 तक थी ना स्केल, और जब डी को इस जगह पे रखते हैं सेंटर में तो इधर से लेके इधर तक एंगल बन रहा था 180। तो पहले 180 का बनाया, 180 के बाद ये 45 का बना लिया। अब ये जो कंप्लीट एंगल बन रहा है इधर तक ये 225 डिग्री का बन रहा है। तो इस तरह से आप लोगों ने 225 डिग्री का एंगल ड्रा कर लेना है। उसके बाद फिर पांचवें पार्ट में दिया हुआ है -60 डिग्री। जब भी कोई भी एंगल अगर नेगेटिव में दिया होगा तो आप लोगों ने डी को अपोजिट रख लेना है। पहले एंगल पॉजिटिव थे ना तो डी को इस तरह से रख रहे थे इस डायरेक्शन में। जब एंगल नेगेटिव दिया होगा आप लोगों ने डी को उल्टा करके रख लेना है, इस तरह से इस डायरेक्शन में रख लिया डी को। और अब यहां से काउंट करना शुरू करना है। 60 का एंगल ड्रा करना है
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 60 बन रहा है। 60 इस जगह पे बन रहा है, ये यहाँ पे इस जगह पे हमने पॉइंट बना लेना है। पॉइंट बनाने के बाद फिर इस पॉइंट को इस सेंटर के साथ आप लोगों ने इस तरह से ज्वाइन कर देना है और फिर इस तरह से एरो साइन लगा देंगे तो ये -60 डिग्री का एंगल ड्रा हो चुका है। उसके बाद फिर छठे पार्ट में -120 डिग्री, ये एंगल भी नेगेटिव दिया हुआ है। तो नेगेटिव एंगल ड्रा करने के लिए आपने डी को इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा करके रख लेना है। उसके बाद फिर ये देखेंगे 120 कहां पे बन रहा है। ये 0, 10, 20, 30 इस तरह से 120 ये बन रहा है। तो इस 120 की लाइन में पहले आप लोगों ने पॉइंट बना लेना है। पॉइंट बनाने के बाद इस पॉइंट को इस सेंटर के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे एरो साइन लगा देंगे और इस तरह से इस डायरेक्शन में एरो साइन लगा देंगे और यहाँ पर ये लिख देंगे 120 डिग्री। अब ये -120 डिग्री का एंगल ड्रा हो चुका है। उसके बाद फिर 7th पार्ट में -150 डिग्री, ये एंगल भी नेगेटिव में दिया हुआ है। तो पिछले पार्ट की तरह सबसे पहले आप लोगों ने डी को इस तरह से रख लेना है नीचे वाली डायरेक्शन में, इनको अपोजिट करके। उसके बाद फिर देखेंगे 150 कहाँ पे बन रहा है। 0, 10, 20, 30 इस तरह से देखते जाएंगे 150 ये बन रहा है। अब इस लाइन में आप एक पॉइंट बना लेंगे, इस पॉइंट को इस ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन कर दिया और इस तरह से एरो भी लगा देंगे। तो ये हमारे पास -150 डिग्री का एंगल ड्रा हो चुका है। उसके बाद 8 पार्ट में दिया हुआ है -225 डिग्री। जो 225 है ना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं -180 और -45। तो ये हमारे पास -225 के इक्वल होता है। पहले -180 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने डी के सेंटर को इस सेंटर से फिक्स कर लेना है। ये मैच करने के बाद ये 0 से लेके इस तरह ड्रा करते जाएंगे तो ये 180 बन जाएगा। यानी कि इधर तक तो बन चुका है 180 डिग्री। 180 बना लिया है। उसके बाद फिर ये 45 का बनाएंगे। उसी तरह से अभी सेंटर को सेंटर पे फिक्स करके अब देखेंगे 45 कहाँ पे बन रहा है। 0, 10, 20, 30, 40, 50। इस 40 और 50 के दरमियान में इस जगह पे 45 बन रहा है। ये पॉइंट यहाँ पे लगा लेंगे। उसके बाद इस पॉइंट को इस ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से ज्वाइन कर दिया है और फिर यहाँ से ये लाइन इस तरह से लगा देंगे इधर तक, ये एरो साइन बना देंगे। ये हमारे पास -225 डिग्री का एंगल ड्रा हो चुका है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 में है, जो हमारे पास एंगल दिए हुए हैं इनको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 45 डिग्री 30 मिनट। ये जो साइन होता है स्मॉल सर्कल, ये डिग्री का साइन होता है, ये मिनट का और ये सेकंड का साइन होता है। 45 डिग्री दिया हुआ है और 30 मिनट। सबसे पहले ना आप लोगों ने जो मिनट या सेकंड में दिया होगा उनको भी डिग्री में कन्वर्ट करना है। जो मिनट में दिया होगा उसको 60 से डिवाइड कर लेना है और जिसपे सेकंड का साइन जो सेकंड में दिया होगा उसको 3600 से डिवाइड करेंगे तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 45 पे डिग्री का साइन आ रहा था, 45 डिग्री लिख लिया, प्लस 30 पे मिनट का साइन आ रहा है, 30 लिखा। मिनट के लिए 60 से डिवाइड करते हैं तो इसीलिए इस 30 के ओवर में 60 लिख दिया, यानी कि इसको 60 से डिवाइड कर दिया और होल के ओवर में डिग्री का साइन डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में 30 को 60 पे डिवाइड किया तो ये आ रहा है 0.5 डिग्री। 45 में 0.5 को ऐड किया 45.5 डिग्री आ गया। ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में है 60 डिग्री 30 मिनट 30 सेकंड। 60 पे डिग्री का साइन था, सेम एज इट लिख दिया, प्लस इस 30 पे मिनट का साइन आ रहा है तो इसको 60 पे डिवाइड कर दिया। इस 30 पे सेकंड का साइन आ रहा था तो इसको 3600 पे डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 30 को 60 पे डिवाइड किया 0.5, 30 को 3600 पे डिवाइड किया तो 0.0083 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में इन तीनों को ऐड कर लेंगे, ऐड किया तो इसका आंसर आ रहा है 60.5083 डिग्री। अब ये सारा डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर थर्ड पार्ट में है 125 डिग्री 22 मिनट 50 सेकंड। 125 पे डिग्री का साइन आ रहा है, सेम एज इट लिख दिया, प्लस 22 पे मिनट का साइन आ रहा है। जिस पे मिनट का साइन होता है उसको 60 से डिवाइड करते हैं तो इसीलिए इस 22 को 60 से डिवाइड कर दिया। 50 पे सेकंड का साइन आ रहा था, जिस पे सेकंड का साइन उसको 3600 से डिवाइड करते हैं तो इसको 3600 से डिवाइड कर दिया। 22 को 60 पे डिवाइड करके ये लिख दिया, 50 को 3600 पे डिवाइड करके ये लिख दिया।
नेक्स्ट स्टेप में इन तीनों को ऐड किया तो ये आ रहा है 125.3806 डिग्री। ये इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डिग्री मिनट सेकंड। ये जो लिखा हुआ है ना DMS, D मीन डिग्री, M मीन मिनट और S मीन सेकंड, यानी कि डिग्री मिनट और सेकंड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट में है 47.36 डिग्री। अब सबसे पहले स्टेप में ना आप लोगों ने जो पॉइंट से पहले वैल्यू दी होगी उसको लिख लेंगे और उस पर डिग्री का साइन डाल देंगे, प्लस जो पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही होगी उसको इस तरह से लिख लेंगे 0.36। पॉइंट के बाद 36 आ रहा था, ये लिख लिया 0.36। सबसे पहले इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे मिनट का साइन डाल देंगे, क्योंकि पहले डिग्री में होता है उसके बाद मिनट में कन्वर्ट करते हैं, मिनट के बाद सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। डिग्री लिख दी है, इस मिनट में कन्वर्ट करेंगे ऊपर, इसलिए मिनट का साइन डाल दिया। फिर आप लोगों ने 0.36 को 60 से मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर पे, तो उसका आंसर ये आ रहा है 21.6 मिनट। 47 डिग्री सेम एज इट लिख लेना है। अब पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है उसको लिख के उस पर मिनट का साइन डाल देना है, और जो पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही होगी उसको इस तरह लिख लेंगे 0.6 आ रहा था 6 लिख लिया। अब इसको दोबारा 60 से मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के साथ ना ब्रैकेट के ऊपर आप लोगों ने सेकंड का साइन डाल देना है। पहले मिनट का साइन डाला था, फिर सेकंड का साइन डाल देना है। 47 डिग्री 21 मिनट सेम एज इट लिख लिया। 0.6 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया और इस पर ये सेकंड का साइन डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में प्लस के साइन खत्म कर देंगे। 47 डिग्री 21 मिनट 36 सेकंड लिख दिया। ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में है 125.45 डिग्री। पिछले पार्ट की तरह सबसे पहले जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है उसको लिख के उस पर डिग्री का साइन डाल देंगे, प्लस जो पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ये मिनट का साइन डाल देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया 47 डिग्री 27 मिनट। ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद फिर थर्ड पार्ट में है 225.75 डिग्री। सबसे पहले आप लोगों ने पॉइंट से पहले जो वैल्यू आ रही है उस पर डिग्री का साइन डाल देना है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को इस तरह लिख लेंगे 0.75 आ रहा था 75 लिखा और इसको 60 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर ये मिनट का साइन डाल दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 45 आ रहा है इसका आंसर। नेक्स्ट स्टेप में ये लिख दिया 125 डिग्री 40 मिनट। ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद फिर चौथे पार्ट में है -22.5 डिग्री। माइनस आप लोगों ने कॉमन ले लेना है, यानी कि ब्रैकेट के शुरू में लिख लेना है, यानी कि इसको इस तरह लिख लेंगे माइनस और ब्रैकेट में ये लिख लेना है 22.5 डिग्री। तो सबसे पहले जो पॉइंट से पहले वैल्यू आ रही है उस पर डिग्री का साइन डाल दिया, प्लस पॉइंट के बाद 5 आ रहा था उसको 60 से मल्टीप्लाई कर लिया। 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 22 डिग्री 30 मिनट लिख दिया, ये माइनस आते लिख दिया। ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद फिर पांचवें पार्ट में -67.58 डिग्री। पिछले पार्ट की तरह पॉइंट से पहले वाली वैल्यू पर डिग्री का साइन डाल देना है। पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। 60 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर भी पॉइंट में आ रहा है, 34.8 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 67 डिग्री, पॉइंट से पहले 34 आ रहा था उसको लिख के उस पर मिनट का साइन डाल दिया, और पॉइंट के बाद जो ये 8 आ रहा था इसको दोबारा 60 से मल्टीप्लाई कर लिया। 60 से मल्टीप्लाई किया 48 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये लिख दिया 67 डिग्री 34 मिनट 48 सेकंड। ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद फिर छठे पार्ट में है 315.18 डिग्री। वही पिछले पार्ट की तरह पॉइंट से पहले वाली वैल्यू पे डिग्री का साइन डाल देना है। पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 0.18 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10.8 आ रहा है। अब पॉइंट से पहले वाली वैल्यू तो आप लोगों ने मिनट का साइन डाल देना है, और जो पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है ना 8, इसको 0.8 लिख के इसको दोबारा 60 से मल्टीप्लाई कर लिया तो इसका आंसर 48 आ रहा है। फिर ये लिख देंगे 315 डिग्री 10 मिनट 48 सेकंड। ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू रेडियंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स में एंगल हमारे पास डिग्री में दिए हुए हैं, उनको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है 30 डिग्री,
सबसे पहले स्टेप में ना आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको लिख लेना है, मल्टीप्लाई 1 डिग्री लिख लेंगे और उस क्वेश्चन पे से डिग्री का साइन खत्म कर देना है। अगर किसी क्वेश्चन में ये दिया हुआ ना 40 डिग्री, तो सबसे पहले स्टेप में इस तरह से लिख लेंगे 40 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, क्योंकि जब 1 डिग्री को इस 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 डिग्री आ जाएगा, इसलिए 30 डिग्री दिया हुआ था। पहले स्टेप में लिख लिया 30 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। सेकेंड स्टेप में जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री इक्वल होता है पाई ओवर 180 के, तो इस 1 डिग्री की जगह पे ये पुट कर दिया पाई ओवर 180 और साइड पे इसकी रीजन भी मेंशन कर देंगे कि 1 डिग्री इक्वल है पाई ओवर 180 के। उसके बाद ये पाई लिख लेंगे, 0 0 से कट जाएगा, 3 1 है 3 3 6 18, 6 आ रहा है डिवाइड में 6 लिख देंगे, या कैलकुलेटर पे इसको इस तरह से लिख लेना 30 ओवर 180, इसका आंसर 1/6 आएगा तो डिवाइड में 6 लिख देंगे, पाई/6 रेडियन, ये इसका आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट में है 60 डिग्री, वही जैसे पहले पार्ट में 30 डिग्री को लिखा था 30 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, अब यहाँ पे 60 डिग्री आ रहा है, इसको लिख लेंगे 60 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में 1 डिग्री की जगह पे ये 1 डिग्री की वैल्यू होती है पाई ओवर 180, तो इसकी जगह पे ये पुट कर दिया पाई ओवर 180, 0 0 से कट जाएगा, 6 1 है 6 6 3 18, 3 पे कट रहा है डिवाइड में 3 लिख दिया, ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद फिर थर्ड पार्ट में है 135 डिग्री। सबसे पहले स्टेप में 135 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1 डिग्री लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इस 1 डिग्री की जगह पर 1 डिग्री इक्वल होता है पाई ओवर 180 के, तो ये पुट कर दिया पाई ओवर 180। सो नेक्स्ट स्टेप में ना 135 और 180 को आप लोगों ने कैलकुलेटर पे लिख लेना है, या फिर 135 को भी 15 के टेबल पे डिवाइड कर लेना है, 180 को भी 15 के टेबल पे डिवाइड कर लेना है। जब 135 को 15 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9, और जब 180 को 15 के टेबल पे डिवाइड किया तो इसका आंसर आ रहा है 12। अब ये जो 9 ओवर 12 है मजीद 3 के टेबल पे कट रहे हैं, 9 3 के टेबल में 3 पे आता है और 12 3 के टेबल में 4 पे आता है, तो ये 3/4 आ रहा है, 3/4 लिख देंगे, पाई आर था पाई लिख दिया। या फिर आप लोग कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिख लेना 135 और 180, तो उसका आंसर आएगा 3/4, तो ये 3/4 लिख दिया, ये पाई आर था पाई लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में है 225 डिग्री। सबसे पहले स्टेप में 225 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1 डिग्री लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 1 डिग्री की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, ऊपर पाई आर था पाई लिख दिया। कैलकुलेटर पे आप लोगों ने लिखना है 225 डिवाइडेड बाय 180, इस तरह से लिख लेना है 225 ओवर 180, तो इसका आंसर आएगा 5/4। ऊपर 5 आ रहा है 5 लिख दिया, नीचे 4 आ रहा है 4 लिख दिया। उसके बाद फिर पांचवें पार्ट में है -150 डिग्री। पिछले पार्ट की तरह इसमें वैसे ही करेंगे, सबसे पहले स्टेप में -150 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1 डिग्री लिख लिया, फिर 1 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी, फिर 150 को 180 पे डिवाइड किया तो इसका आंसर आ रहा है 5/6। ऊपर 5 आ रहा है 5 लिख दिया, नीचे 6 आ रहा है 6 लिख दिया, और ये माइनस आ था साथ ये माइनस का साइन डाल दिया, ये इसका आंसर आ चुका है। इसी तरह से छठा पार्ट आप लोगों ने कर लेना है। पहले स्टेप में 225 मल्टीप्लाई 1 डिग्री लिख लेना है, 1 डिग्री की वैल्यू पुट कर देनी है, 225 को 180 पे डिवाइड करना है कैलकुलेटर पे, तो इसका आंसर आएगा 5/4। ऊपर 5 आ रहा है 5 लिख दिया, नीचे 4 आ रहा है 4 लिख दिया, ये माइनस का साइन आ रहा था साथ माइनस का साइन डाल दिया, ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में है 300 डिग्री। सबसे पहले स्टेप में इसको इस तरह से लिख लेंगे, 300 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में इस 1 डिग्री की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी पाई ओवर 180, 300 को 180 पे डिवाइड किया तो 5/3 आर था 5/3 लिख दिया, पाई आर था पाई लिख दिया, ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद आठवें पार्ट में है 315 डिग्री। सबसे पहले स्टेप में 315 मल्टीप्लाई 1 डिग्री लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में 1 डिग्री की जगह पे इसकी वैल्यू होती है पाई ओवर 180, ये पुट कर दी, फिर 315 को 180 पे डिवाइड किया, 7/4 आर था ये लिख दिया, ये पाई आर था पाई लिख दिया, ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्री, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स में जो एंगल है वो रेडियन में दिए हुए हैं, उनको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट में 3π/4 रेडियन। सबसे पहले स्टेप में आप लोगों ने रेडियन की जगह पे 1 रेडियन इक्वल होता है 180/पाई के, तो ये पुट कर देना है 180/पाई। फिर पाई इस पाई के साथ कट जाएगा, ऊपर 3 और 180 आ रहा है,
ये लिख लिया 3 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड में 4 आ था 4 लिख लिया। कैलकुलेटर पे 3 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे 4 पे डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ रहा है 135 ये लिख दिया और ऊपर ये डिग्री का साइन डाल देना है। सेकंड पार्ट में है 5 पाई ओवर 6 रेडियन। पिछले पार्ट की तरह सबसे पहले स्टेप में रेडियन की जगह पे 1 रेडियन इक्वल होता है 180 ओवर पाई के, ये पुट कर दिया। पाई पाई से कट गया, ऊपर 5 आ रहा है वो लिख लिया, मल्टीप्लाई ऊपर 180 आ रहा था वो लिख लिया, डिवाइड में 6 आ रहा था 6 लिख लिया। फिर आप लोगों ने कैलकुलेटर पे 5 को 180 से मल्टीप्लाई करना है, 6 पे डिवाइड करना है तो उसका आंसर आ रहा है 150 और इस पे डिग्री का साइन डाल देंगे तो ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद थर्ड पार्ट में है 7 पाई बाई 8 रेडियन। फर्स्ट स्टेप में इस रेडियन की जगह पे 1 रेडियन इक्वल होता है 180 ओवर पाई के, ये पुट कर दिया 180 ओवर पाई। फिर पाई पाई से कट जाएगा, 7 को 180 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड में 8 आ था उसको लिख लिया। और फिर नेक्स्ट स्टेप में सारे को कैलकुलेटर पे इसी तरह से लिख लेना है, 7 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई 8 तो इसका आंसर आएगा 157.5 डिग्री, ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद फिर चौथे पार्ट में है 13 पाई ओवर 16 रेडियन। पिछले पार्ट की तरह इस 1 रेडियन की जगह पे ये पुट कर देंगे इसकी वैल्यू 180 ओवर पाई, ये पुट कर दिया 180 ओवर पाई। पाई पाई से कट गया है, 13 को 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड में 16 आ रहा है इसको लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में सारे को कैलकुलेटर पे लिख लिया तो इसका आंसर आ रहा है 146.25 डिग्री। उसके बाद फिर पांचवें पार्ट में 3 दिया हुआ है, इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले स्टेप में इसको 180 और पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेटर पे आप लोगों ने 3 को 180 से मल्टीप्लाई करना है और पाई पे डिवाइड करना है तो इसका आंसर आ रहा है 171.8869 डिग्री। उसके बाद फिर छठे पार्ट में है 4.5, इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले स्टेप में 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर लेना है। फिर कैलकुलेटर पे आप लोगों ने 4.5 को 180 से मल्टीप्लाई करना है और पाई से डिवाइड कर लेना है तो इसका आंसर आ रहा है 257.83 डिग्री। उसके बाद फिर 7th पार्ट में है -7 पाई ओवर 8 रेडियन। सबसे पहले स्टेप में इस रेडियन की जगह पर 1 रेडियन की वैल्यू होती है 180 ओवर पाई, ये पुट कर दी। फिर पाई पाई के साथ कट जाएगा, ऊपर 7 और 180 आ रहा है ये लिख लिया, 7 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड में 8 आ रहा था 8 लिख दिया। फिर आप लोगों ने 7 को 180 से मल्टीप्लाई करके 8 पे डिवाइड करना है तो इसका आंसर आ रहा है 157.5 और इस पे डिग्री का साइन डाल दिया, ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद 8th पार्ट में है -13 पाई ओवर 16 रेडियन। वही पिछले पार्ट की तरह सबसे पहले इस रेडियन की जगह पर 1 रेडियन की वैल्यू होती है 180 ओवर पाई, ये पुट कर दी। फिर पाई पाई से कट जाएगा, -13 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में 16 आ रहा है उसको लिख लिया। फिर आप लोगों ने सारे को कैलकुलेटर पे इसी तरह से लिख लेना, -13 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई 16 तो इसका आंसर आ रहा है -146.25 डिग्री, ये इसका आंसर आ चुका है।